ओम सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। सर्वेभ्यो नमो नमः। बेखरी जी, आज आप को होस्ट हैं, शायद आपको अपने आप ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आ रहा होगा, देखिए एक बार ट्राई करना। जी है ना? जी आचार्य जी। अब आपको हम होस्ट को होस्ट बनाया करेंगे, जिससे आपको परमिशन देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप स्वतः रिकॉर्ड कर सकती। लेकिन आचार्य जी ये दो जगह पे पूछ रहे हैं, तो ये क्लाउड क्या है? अच्छा, आप क्लाउड पे मत करना, आप जहाँ अपने सिस्टम में करती है ना, सिस्टम में ही करना उसे। ओके, तो ये रिकॉर्ड ऑन दिस क्योंकि कंप्यूटर और हाँ रिकॉर्ड टू द क्लाउड, ऐसा दो पूछ रहा है। हाँ, तो क्लाउड पे मत, क्लाउड पे करेंगी तो हमारे क्लाउड पे पहुंच जाएगा वो। ओके ठीक है। हाँ, तो अपने सिस्टम पर करना है, सिस्टम उसमें होगा जहाँ। जी जी जी, जी। धन्यवाद। तो आप सबको जो यहाँ पर जो दिखाई दे रहा होगा, आज हम इकारांतों में स्त्री शब्द को पढ़ेंगे। यह दीर्घ इकारांतों में लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार सेकंड लास्ट इकारांत है। और आप स्त्रीलिंग ही पढ़ रहे हैं और स्त्री शब्द को न जानो, है तो कैसा होगा? स्त्री शब्द को जरूर जानना है, स्त्रीलिंग को पढ़ो और स्त्री शब्द के रूप कैसे होते इसको भी आप जाने। तो आइए उसकी प्रक्रिया को आरंभ करते हैं। और आपको एक पहली बात और बता दें कि स्त्री शब्द की तरह कोई भी रूप नहीं चलता, ये खुद की तरह चलता है, बस इसके समान कोई नहीं है, ठीक है ना? तो चलिए, यहाँ पर क्या क्या प्रक्रियाएं हैं, यहाँ पर क्या क्या प्रक्रिया है वो आपको समझनी होगी। आप जो भी काम है वो सब रूप में रूप कर, या मतलब प्रथमा के एक वचन में रूप बनेगा स्त्री, ठीक है? दीर्घ इकारांत शब्द है आपका। अच्छा, अब औ में क्या है? स्त्री आगे औ विभक्ति लाते हैं, स्थिति होगी स्त्री औ। यहाँ प्राप्ति क्या है? बाध्यबाधक भाव जरूर समझिएगा। सबसे पहले कोई रचि द्वारा यणादेश प्राप्त है, उस यणादेश को कौन बाधेगा? प्रथमया पूर्व सवर्ण, जो पूर्व सवर्णा द्वारा पूर्व सवर्ण दीर्घ की प्राप्ति है। पूर्व सवर्ण दीर्घ को दीर्घा जसीचा बाध लेगा ना? हाँ, ये दीर्घ शब्द है। जी दीर्घा जसीचा बाध लेगा, क्योंकि दीर्घ से जस अथवा इच हो, तो यहाँ पर इच परे है द्विवचन में, तो यहाँ बाधेगा। बहुवचन में जस आए जाएगा तो वहां पर भी जी। बाधेगा।
गीस गीन प्रत्यय का इकार है, इनमें से किसी एक प्रत्यय का इकार है इन तीन में से क्या है भी आगे, या जो आप स्त्री प्रत्यय पढ़ोगे तो स्पष्ट हो जाएगा। अभी तो आप ये समझें कि ये नी का ई है, नी तीनों में है, ठीक है जी। चलिए, तो इसका मतलब अचित स्नु द्वारा इयंग यहां प्राप्त था नहीं, एक नदी द्वारा, नदी संज्ञा हो जाएगी, नदी तो प्रयुक्त कार्य यहां पर होंगे। नदी तो प्रयुक्त कार्य क्या है आपको पता ही है, अंबार्थ नद्यो रस्वा। रस्वा और आण मध्य आटश्च है, उनको एक साथ जोड़ लेना, और गेरम गेरम नद्याम निव्या, और इधर जो है आम विभक्ति में ह्रस्व नद्यापोरुट। जी। ये नदी संज्ञक के कार्य हैं, इनको ढंग से याद करे रहना है ना, क्योंकि नदी और घी में ही पूरा स्त्रीलिंग समाया हुआ है। जी। हाँ चलिए, तो अब आपको अंबार्थ नद्यो करके क्या कर देना है, ह्रस्व, या नदी संज्ञा होने के कारण नदी तो प्रयुक्त ह्रस्व हो गया, तो रूप क्या बन जाएगा, हे स्त्री है। शब्द को षष्ठी का रूप है फिर वो, है ना, जी जी जी। फिर षष्ठित मानना पड़ेगा, यही है। तो स्त्रियाः इयं वास्यात्, उसको इयं हो जाता है विकल्प से, तो इयं हो गया जी। हम सस परे रहते। हम सस के पर्याय विकल्प करना है, तो एक बार इयं इयं वाला रूप बनाना और एक बार अमी पूर्वा वाला बनाना, द्वितीया के एक वचन में। जी। तो पहले पहले इयंग वाला बना तो स्त्रियम, दूसरी बार अमी पूर्वा लगा दिया तो स्त्रीम, ये विकल्प ध्यान रखना जी। आगे क्या है, स्त्री, मुझे यहाँ पर भी इसको थोड़ा ये वाला कलर करना चाहिए लेकिन वो छूट गया है, ठीक है। जी। इसके बाद क्या है, अम और सस में इयंग विकल्प है, तो पहला रूप इयंग वाला है स्त्रिय,
सूत्र को फिर मत भूलना, क्यों, ये आजादी विभक्ति है। जी इयंग आदेश, उसके नदीत्व प्रयुक्त कार्य कर लेने के बाद फिर क्या कर दीजिए, इयंग कर दीजिए, तो स्त्रिय है ना, इयं। स्त्री आई, इयंग कर दिया हमने उसे, और आपने इसे मिला दिया तो स्त्रिय। ठीक है, कार्य समझ गए होगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर स्त्रीभ्याम स्त्रीभ्यः। पंचमी में आ जाइए, फिर आपको क्या करना है, पंचमी ngसी, ngसी का बचता है अस, पंचमी अस, आणमध्या सूत्र द्वारा 8, स्त्री आस, आटस्य वृद्धि, स्त्री आस, और अब स्त्री के ई को इयंग कर दीजिए, तो क्या क्या बन जाएगा, स्त्रियाः, सकार करो विसर्ग जी। ठीक है, क्या रूप बने गया, स्त्रियाः। अब ये थोड़ा इन दोनों रूपों में ध्यान रखना, यदि स्त्रियः इस प्रकार का से इन्हीं जगह वा इयंग है, जी जी दो जगह ही। ठीक है, जी चलिए षष्ठी वाला आप समझ ही गए, षष्ठी में स्त्रियाः, उसमें स्त्रियो हो, यहां पर क्या है, इयंग मात्र है। देखा, ये वाला कलर जो है इयंग को समर्पित है, स्त्रिया वाले इयंग। ठीक है, तो क्या हो गया, स्त्रियाः। अब आम में क्या स्थिति होती है, थोड़ा आम की स्थिति पे ध्यान देंगे कि स्त्री आगे आम, रसुनोद्यापनुट पर है, जी तो पर है तो पहले नुट ही हो जाएगा, और जब नुट हो गया तो आजादी विभक्ति रही ही नहीं। नुट होने से क्या बन गया, स्त्री नाम, जी शुरुआत में एक हल जुड़ गया उसके, जी जी तो इसलिए अब स्त्रिया सूत्र की छुट्टी हो जाएगी, नहीं होगा यह, तो इसलिए क्या रूप बनेगा, स्त्री नाम। ठीक है ना, जी हाँ, स्त्री नाम रूप बनेगा। एक श्लोक आता है कि एको ना विंशति स्त्रीणाम स्नानार्थम सरयू गता गतः है, और विंशति पुनरायाता चैको व्याघ्रेण भक्षिता।
लिया, लेकिन 20 लौट आई। अब ऐसे कैसे संभव है? ये तो संख्या बिगड़ जा रही है। तो ये कूट पद्य है, इसके बारे में आप थोड़ा बताओगे हमें? अभी न बताना है, जिनको आता है या फिर नहीं आता वो कोशिश करें कि ये क्या पद्य है। मैं उसको संस्कृत में सुना देता हूँ। एको नाविंसति स्त्रीणाम स्नानार्थम सरयुगता। प्रदर्शनम इंटरनेट पे भी उपलब्ध है, पीडीएफ के रूप में भी है। चलिए, तो स्त्री आम हो जाएगा, गी को आम कर लोगे तो है जी अनेकाल तो सर्वादेश है ये। अब आठ कर लीजिए तो स्त्री आम, आटस्य वृद्धि कर लीजिए तो स्त्री आम। जी अच्छा, अब क्या करना है? ईयंग आदेश कर देना है, ई को ईयंग, क्योंकि ईयंग वाला तो कार्य करते ही रहना है स्त्रिया सूत्र द्वारा। जी तो स्त्रियम, स्त्री, स्त्रियम और आम मिलाओगे तो स्त्रिया, ठीक है ना। ई को ईय, ई अंक का मतलब होता है ई को ईय कर देना, अंक का लोप हो जाता है, आप जानते हो इस प्रक्रिया को। अंग चला जाता है, उसकी संज्ञा हो जाती है घा की अलंत्यम से, आकार के उपदेश नासिक से, तसलोपा से, दोनों डिलीट कर दो, दोनों का लोप कर, ठीक है। हाँ, तो ई ऐसा हलंत बचता है। और आगे स्त्रियो हो, यहाँ पर भी यंग हो जाएगा, स्त्रिया सूत्र द्वारा जाति विभक्ति है। और स्त्रीषु, ठीक क्या होना चाहिए? स्त्र ये और ईय ऐसा होना चाहिए, है ना, या फिर स्त्रीय होना चाहिए। जी ये बिल्कुल बिल्कुल सही, जी राइट राइट। अरे तुम विद्वान लोग हो, अरे भाई हमने तो भैया पहले ही कर दिया है कि तुम अब पकड़ लोगे जहां भी होगा। राम राम राम। बिल्कुल, हाँ मेघा जी। नहीं सर, वो गलती से हो गया। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, ऐसी गलती बीच बीच में करते रहिए, इससे बना रहता है कि हाँ आप लोग जो है सजग हैं एकदम, पूछते हैं खूब अच्छे तरीके से। चलो, आ, ये सब रूप की एक ऐसी प्रक्रिया लिखी थी उसमें, तो ये कैसे बनेंगे? जैसे अम विभक्ति में कैसे लिखना है?
प्रथमयो पूर्व सवर्ण इति सूत्रम ससी एव प्रवर्तते, ये ध्यान रखना। जी जसी नैव प्रवर्तते दीर्घा जसी च इति निषेधा। इतनी बात और जाने रहना है। ऐसे उन्होंने बाध्यवाचक भाव कम लिखा है, लेकिन एकोनची वाला भी बाध्यवाचक भाव जाने रहना। और ये भी बात लिख दी है कि पुंस्त्वाभावात् सस्य नत्वं तु न इत्युक्ते तस्मात् शशो न पुंसि इति सूत्रेण पूर्व सवर्ण दीर्घात् ससः सस्य नत्वं भवति, किंतु अत्र पुंस्त्वाभावात् इत्युक्ते स्त्रीलिंग प्रकरणम् इदानीं प्रचलति इत्यस्मात् कारणात् अत्र ससः सकारस्य स्थाने नत्वं न भवति। चलिए अब यहाँ तक की काम ऐसा बन जाएगा, ठीक है। जी उसके बाद बन गए सब। ये तो अब आगे स्त्री शब्द की प्रक्रिया चलेगी। स्त्री हो स्त्री शूल में तो कुछ ज्यादा काम है ही नहीं, यंग होना एक जगह विभक्ति को मिलाना मात्र है। तो समझ गए ना। तो आज के आपको इस पाठ में कोई संदेह हो तो बिल्कुल पूछ सकते हैं। आज आपने 2 सूत्र पढ़े। अब देखो आप समझ रहे होगे कितना इजी है ये व्याकरण। क्या आपको उन कार्यों का ज्ञान हो चुका है कि नदी माने कितना कार्य, घी माने कितना कार्य, और वो आप इसलिए सावधान रहो। हाँ, तो ये इसमें कूट था है मित्रों। हम जहां पर बोल रहे थे ना नो निरोह, और वहां पर क्या होगा नृणाम हाँ, और नरी
हो जाएगा, नपुंसकलिंग की तरफ फिर बढ़े। और नपुंसकलिंग में भी कुछ नहीं है, वहां तो सब शेषम पुंबत यही चलना है। ठीक है, जो कुछ था ताओ पेच पूरे सुबंत प्रकरण का आपने अजंत में समझ लिया है। अजंत में मुख्य रूप से वो राम शब्द पर और सर्व शब्द पर समझ लिया। और जो और स्त्रीलिंग का आपने रमा पर समझ लिया प्राय। ठीक है, तो चलिए सरस्वती गिरी जी क्या पूछ रही बताइए। स्वीकार। अच्छा अच्छा, जत्र जत्र नोति संग भवति संबोधने तत्र तत्र हस्य इका हाँ, नदीत्व प्रयुक्त कार्याणि सन्ति कुत्र कुत्र इति पूर्वमेव उक्तम। यथा नदीत्व प्रयुक्त कार्यम अम्बार्थ नद्यो ह्रस्व इति सूत्रम आण नद्यः ङित् विभक्तिषु ङेराम नद्यां ङिभ्यः ङि स्थाने आम अथ च सरस्वती जी बताइए। गुरुजी प्रणाम। जी जी, हर हर महादेव। जी गुरुजी, ये जो नृ शब्द का प्रथमा विभक्ति एक वचन में तो रूप है ना, तो ना हाँ धाता ना वत। जी, तो अनंग अनंग हो जाता है। हाँ उस श्लोक में तो ना है ना, तो एक पुरुष कैसे हुआ? एक को ना है ना, एक को ना का मतलब ही पुरुष है नरी शब्द का। अच्छा, ना का नरी मतलब पुरुष है पुरुष, और ना उसके एक वचन का रूप है, तो एक को ना शब्द का ही अर्थ पुरुष है, ध्यान रखना। अच्छा जी जी हाँ जी जी, देखो, धन्यवाद। नर माने भी मनुष्य होता है और नरी माने भी मनुष्य होता है। अच्छा तो ना तो उसके एक वचन का रूप है, जी जी, और उसका एक वचन क्या बनेगा, ध्यान रखना, वो नर शब्द अदंत है, उसका नरह नरऊ नरा। आमशसो जो सूत्र है, हाँ हाँ ये स्त्रियाः सूत्र को बांध करके लगेगा ना? हाँ हाँ बिल्कुल, ये विधि सूत्र के रूप में लिखा गया है, तो इस सूत्र द्वारा जहां पर नित्य यंग की प्राप्ति थी, इसने उन जगह पर विकल्प से करा दी बस। जी जी, और जहां विकल्प था वहां स्त्रिया ही सूत्र से इयंग होगा। बिल्कुल, ये प्राप्त विभाषा है जी ये, वाम ससो प्राप्त विभाषा है। जी ठीक है, चलिए जी। आज इतना ही रखें फिर। चलो खाओ पियो आनंद करो, आज इतना ही रख लेते हैं, कल फिर 2 सूत्र और पढ़ लेंगे आगे। चलिए ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः, शुभ रात्रि। प्रणाम भैया। नमो 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 नमः गुरुदेव। सर्वेभ्यः भवतामपि।